चलिए भाई, मैं आपको ले चलता हूँ मेरी ट्रेड दिखाने। देख, बेसिकली अपने इस चैनल पे क्या सीखेंगे, प्राइस एक्शन विथ माय रियल ट्रेड्स। ठीक है, बट ये ट्रेड्स होंगी काफ़ी पुरानी, जैसे ये वाली ट्रेड है 15 अप्रैल 2025 की, ताकि सेबी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए। ठीक है, तो मैं मेरे तजुर्बे से सिखा रहा हूँ, मैं कैसा कर रहा हूँ कैसा नहीं कर रहा। ये है 15 अप्रैल की ट्रेड, और चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो ठीक है, ये मेरी ट्रेड है। सबसे पहले अपने देखते हैं अपन ने खरीदी कब थी। ये 15 अप्रैल 2025 को 9:26:48। तो मैंने मार्क कर दिया 9:26:48। ठीक है, ग्रीन वाली लाइन से पता चलेगा मैंने वहाँ पे ख़रीदा है, डॉट से पता चलेगा उस कैंडल पे ख़रीदा है, और रेड वाली लाइन से पता चलेगा कि कहाँ पर बेचा है, उसके लिए अपन लगाएंगे रेड डॉट। ठीक है, तो यहाँ ख़रीदा और मैंने इसको बेचा था 15:20 पे। एक्चुअली ये ऑटो स्क्वायर ऑफ हुआ था क्योंकि ब्रेक एवन चल रही थी ट्रेड। ठीक है, तो प्राइस क्या आ रहा है 991.836। तो मैं ढूंढूंगा 991 पॉइंट, चलिए यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ये शेयर यहाँ पे खरीदा और यहाँ पे बेच दिया। अपनी आवाज मुझे गेन मिला इसमें 0.20% का। इसको मैं ग्रीन कर दे रहा हूँ जिससे पता चले कि हमको प्रॉफिट हुआ है इसमें। ठीक है, फिर मैं थोड़ा लॉजिक समझाऊंगा इसका। और ये अपन ने बेचा कब था, टाइम देख लेते हैं एक बार, 15:20। तो ये है 15, 15:10, 15, 15, 15:20। ठीक है, तो मैं यहाँ गया और मैंने इसको यहाँ पे बेच दिया। इसको मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है, अब अपन चार्ट्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ये मैं स्क्रॉल व्हील से इसको एडजस्ट कर रहा हूँ और अब तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या सोचा था, क्या हुआ, सही हुआ, गलत हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले मैंने सोचा था कि ये जो मेरी पहली बार है फर्स्ट कैंडल, मैं बहुत एक्साइटेड रहता था। मैंने सोचा था फर्स्ट कैंडल जैसे ही प्रीवियस हाई, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये मैंने इंडिकेटर लगाया है प्रीवियस हाई और लो का। अब पूछोगे कमेंट में तो मैं बता दूंगा कौन सा इंडिकेटर है। इसमें ये प्रीवियस डे का हाई दिखाता है और प्रीवियस डे का लो भी दिखाता है। तो मैं ये हमेशा लगा के रखता हूँ, आज भी लगा के रखता हूँ। आज है 8 अक्टूबर 2025 और ये है 15 अप्रैल 2025 की ट्रेड। ठीक है, मैंने सोचा था कि जैसे ही पीएच के ऊपर क्लोज होगा तब मेरे लिए ट्रेड ये बन जाएगा। अब ये पीएच के ऊपर क्लोज हुआ, ठीक है, तो मैं एक्टिवेट हो गया। उसके बाद मैंने कंफर्मेशन भी लिया होगा कि अगली कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज हुई, तो मैं डबल श्योर हो गया। अब ट्रेड मेरा ये बना क्यों, क्योंकि ये जो रेड दिख रहा है ये उस टाइम रेड नहीं होगा, ये ऐसे करके ऊपर जा रहा होगा यहाँ जाते जाते। अब मुझे लगा कि अरे अब तो क्रॉस कर दिया, अब तो ब्रेकआउट दे दिया, अब तो मैं ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे उसको पंच कर दिया। ठीक है, पंच करते ही वो नीचे आने लगा। अब मेरा स्टॉप लॉस और दिखाता हूँ कहाँ पर होगा। स्टॉप लॉस था मेरा लगभग उस टाइम रहता था 1.35% के आसपास। तो मान लो मैंने यहाँ से शेयर लिया और 1.35 यहाँ मान लेते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के लिए मेरी लाइन में रखता हूँ, कौन सी रखें, ये रख लेता हूँ पर्पल। नहीं, पर्पल थोड़े अलग नहीं हो रहे हैं ना, स्टॉप लॉस के लिए येलो रख देता हूँ, येलो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था 976.80 पे, बट मेरी किस्मत अच्छी रही, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिया, लेते ही वो शेयर नीचे आया, मेरी धड़कन बड़ी होगी, अब तो गया गया गया, लेकिन ये फिर से ऊपर चला गया। ठीक है, और ये दिन भर कंसोलिडेट करता रहा, मतलब कि बेकार ट्रेड था मेरे लिए, मुझे ये नहीं लेना था। तो यहाँ पे आकर ये सेल्फ एग्जिट हो गया, तो मुझे 0.20% का बेनिफिट हो गया।
अब ये लेना क्यों नहीं चाहिए था वो मैं बताता हूँ। पहली कैंडल पीएच के ऊपर क्लोज हुई, ठीक है। पहली कैंडल का अपन परसेंटेज देखते हैं कितना था, +1.41, ये भी ठीक है, अच्छे परसेंटेज था, इतना तो गेन होना चाहिए शुरू की कैंडल में, ठीक है। दूसरी भी उसने ग्रीन कैंडल बनाई, अच्छी बनाई, लेकिन ये कोई भी है ना पैटर्न नहीं था। पैटर्न ये तब बनता अगर मेरी ये वाली कैंडल बहुत अच्छे से क्लोज होती है यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद ही अच्छा सा पैटर्न बनता है। दो कैंडल में इतना कुछ डिसाइड नहीं होता, बट जाहिर सी बात है जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो आप कैंडल क्लोज होने का वेट ही नहीं करते, आपको लगता है गया 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 और आप ले लेते हो। यही मेरे साथ हुआ होगा। कुल मिला के ये ट्रेड मेरे लिए फेल्ड साबित हुई। ठीक है, तो आज के ज्ञान में हम इतना ही रखते हैं, बट एक बार वन डे पे और देख लेते हैं ये चार्ट कैसा बना था। वन डे पे नहीं, एक्चुअली 1 मिनट पे देखता हूँ, अगर यहाँ तक पहुँचेगा तो। 1 मिनट नहीं, 2 मिनट पे चलता है। 2 मिनट में किया। अब मैं ये लाइन को फॉलो कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इसको जितना भी छोटा हो सकता है उतना कर दे रहा हूँ। अभी मैं लाइन पे फॉलो कर रहा हूँ, अगर मेरे वहाँ तक पहुँचा तो। नहीं पहुँच रहा है। एक बार 3 मिनट का और देख लेता हूँ बस लास्ट, उसके बाद नहीं देखूँगा। 3 मिनट कर दिया मैंने, अब देखता हूँ मेरी ट्रेड तक पहुँच पाता है या नहीं पहुँच पाता, उससे पहले चार्ट ख़त्म हो जाता है। लेट्स सी, हाँ पहुँच गया, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने को और समझ में आएगा चीज़ें हुई क्या होंगी। उस टाइम मैं नहीं जानता था 1 और 3 मिनट, मैं सिर्फ 5 मिनट को फॉलो करता था, ठीक है। ये मेरी कैंडल बनी होगी, ये थी अपनी दूसरी कैंडल 9:24, हाँ 9:24 पे ये वाली कैंडल ख़त्म हो गई, ठीक है। अब मैंने लिया 9:26 पे, यहाँ पर 9:24 से लेके, हाँ देखो मैंने इसी कैंडल में लिया था। स्मॉल कैंडल के हिसाब से मेरी ट्रेड बिल्कुल सही थी, इसने इसको क्लोज किया था, बट बाकी दूसरे चीज़ों के हिसाब से वो सही नहीं थी। जब मैं उसको 5 मिनट पे देखा तब मुझे पता चला कि यार मैंने गलती कर दी है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करना और मेरी गलतियों से सीखते रहना। अगर कंटेंट में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मैं ऐसे ही मेरी सारी पुरानी ट्रेड्स का एनालिसिस करूँगा, क्या मेरा इमोशन रहा होगा, क्या मैं सोच रहा हूँ उस वक्त, है ना, कैसे मैंने लिया होगा, कब एग्जीक्यूट किया होगा, तो ये सब है। थैंक यू एवरीवन। और मेरे चैनल का नाम अभी सोचा नहीं है, अभी सोचूंगा।